हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स टू ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोगों ने इसके 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर वो देखने हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको पता है आई के बाजू में लिंक आ जाएगा, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 4.3। क्या आपको याद है 4.1 और 4.2 में क्या किया था? एक बार देख लेते हैं। 4.1 में हम लोगों को एक साइड, एक एंगल और दो साइड का सम दिया होता था, यहाँ पे प्लस होता था। ठीक है, प्लस था। हम लोग पता है ये पूरा लाइन बना देते थे। ये साइड और ये एंगल बनाना तो बहुत ईजी होता था। फिर जो भी लेंथ दिया है प्लस करके वो पूरा लेंथ बना देते थे। 4.1 में हमने ये किया। 4.2 में क्या था? 4.2 में भी बेस और एंगल दिया होता था, लेकिन दो साइड के सम कर जगह पे माइनस था, सब्ट्रैक्शन था, प्लस नहीं था। तो इसमें भी हम लोगों ने ट्रिक्स देखा था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, 4.3 में उन लोगों ने क्या दिया है? उन लोगों ने दो एंगल दिए हैं और तीनों साइड का सम दिया है। तो टोटल आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तीनों साइड का सम दिया है। तीनों साइड का सम मतलब पेरीमीटर भी बोल सकते थे इसको। अगर आपको डराना है उसको तो ऐसे नहीं देखा और बोलेगा अरे पेरीमीटर दिया है। जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया ये पेरीमीटर, मतलब ये सेम ऐसा ही डेटा है ना, तीनों साइड का सम। तीसरे में भी सेम दिया है, तो तीनों क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है, तो सॉल्व करना एक आ गया तो बाकी दोनों एकदम इजीली आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के एकदम स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, आपको वही फॉलो करना है। मैं आपको इसमें एग्जैक्ट लॉजिक बताऊंगा ना कि क्यों आ रहा है, तो आपको शायद एक कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो मैं क्या करूंगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, स्टेप्स क्या है, स्टेप्स करके आप सेकंड और थर्ड सॉल्व कर लो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका लॉजिक क्या है, हम लोग क्यों ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इज 70 डिग्री, एंगल आर इज 80 डिग्री एंड तीनों साइड का सम 9.5 सेंटीमीटर दिया है। बहुत लोग इसमें रफ फिगर नहीं बनाते हैं, हम लोग फिर भी रफ फिगर बनाएंगे ताकि हम लोग को एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया है कि ट्रायंगल कैसा दिख सकता है। एग्जैक्ट तो हमको पता है कभी नहीं दिखता, तो इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक बेसिक सा ट्रायंगल बना दिया, उसमें एंगल क्यू 70 लेबल कर दिया, एंगल आर 80 लेबल कर दिया और तीनों साइड का सम 9.5 सेंटीमीटर दिया। हम लोगों को तीनों में से एक भी साइड इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है। हमको नहीं पता कि पी क्यू कितना है, पी आर कितना है या क्यू आर कितना है। तो हम लोग जैसे पहले शुरू करते थे ना, कि पहले एक साइड दिया होता था तो हम लोग एक बेस बना लेते थे, फिर एंगल बना लेते थे। ऐसा आप नहीं कर पाओगे। 4.1 एंड 4.2 में एक एंगल और एक साइड दिया होता था। अब यहाँ पे आपके पास साइड ही नहीं है, शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू तो आप हमेशा साइड से ही करते हैं ना, डायरेक्टली हवा में तो एंगल बनेगा नहीं। एंगल बनाने के लिए पॉइंट चाहिए होगा, लेकिन अगर लाइन दिया होता तो हम लाइन बना देते। तो यहाँ पे लाइन है ही नहीं, तो इसमें आपको बहुत मैनिपुलेशन करना है। तो ये तीन साइड का जो सम दिया है ना 9.5 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 आपको 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना देना है। तो यहाँ पे मैंने 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया। इसका नामकरण है ना बाद में करेंगे, अभी नाम मत दो इसको, क्योंकि नाम देने जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी इस पे देखो, आप डायरेक्टली 70 यहाँ पे बनाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये 70 तो एंगल क्यू है। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्यू आर थोड़ी ना है। अगर 9.5 सेंटीमीटर का क्यू आर बना दिया, ये क्यू आर ही खाली 9.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू और पी आर तो जीरो बन जाएंगे ना। क्यू आर इक्वल टू 9.5 होगा तो बाकी दोनों साइड का तो लेंथ ही नहीं होगा। तो क्यू आर अकेला 9.5 हो ही नहीं सकता। तो ये 9.5 है, मतलब ये क्यू आर नहीं है। इसके इधर 9.5 लिख दूं क्या? चलो नीचे लिख देते हैं। ये 9.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया। इसलिए लिखा है अभी कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ट्रायंगल का साइड नहीं है, ये ट्रायंगल के साइड से बहुत बड़ा है, तीनों साइड का सम है। अब आपको क्यू 70 बोला है और आर 80 बोला है, दिख रहा है क्यू यहाँ पे 70 आ रहा है। तो जो भी एंगल दिया है ना दोनों आपको, उसका आधा कर लेने का। ये स्टेप्स बता रहा हूं, लॉजिक आपको मैं बाद में बताऊंगा। 70 का आधा करो। 70 का आधा मतलब 70/2 कितना आएगा? 35 डिग्रीज आएगा। देखो यहाँ पे 70 डिग्रीज को 2 से डिवाइड किया, आधा करना मतलब 2 से डिवाइड करना, 35 डिग्री आएगा। तो प्रोट्रैक्टर लो और देखो क्यू यहाँ पे 70 है ना, तो यहाँ पे अब 35 डिग्री बना दो। ओके, तो यहाँ देख लो, प्रोट्रैक्टर का सेंटर यहाँ पे रखा। आपको देखो बेस यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ से जीरो शुरू होगा। देखो 0, 10, 20, 30, 35 और 35 एक एक्यूट एंगल है, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो 90 डिग्री से कम आएगा ना। अगर आप 35 गलती से यहाँ पे ले लोगे ना, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा इतना बड़ा। हमेशा एंगल बनाते वक्त ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसे मत सोचो इतना फालतू मिस्टेक कौन करेगा, कोई भी कर सकता है, सिली मिस्टेक है ना, आपका ध्यान नहीं होगा तो आप कर देंगे।
तो ये मैंने 35 डिग्री का एंगल बनाया। कहाँ से आया 35? क्वेश्चन में 70 दिया था, उसका हाफ किया। ओके, वैसे ही आर देखो रफ फिगर में इस साइड पे है, आर का मेजर कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री का हाफ कर दो। 80 का हाफ क्या आएगा 80/2, कट करके देखो 40 डिग्रीज आएगा ना। तो यहां पे आपको 40 का एंगल बनाना है। तो यहां पे मैंने प्रोट्रैक्टर का सेंटर यहां पे रखा। देखो जीरो कहां से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा। 0 10 20 30 40, 40 यहां से आया ना, 80 का हाफ होता है 40, तो 40 पे एक लाइन बना दिया। तो ये वाला एंगल लेफ्ट में जो है वो 35 डिग्रीज है, ये वाला एंगल जो राइट में है वो 40 डिग्रीज है। ओके, तो अब ये प्रोट्रैक्टर को यहां से हटा देते हैं। ये वाला ट्राइंगल ऐसे मत लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये बिल्कुल भी वो ट्राइंगल नहीं है। वो वाले ट्राइंगल में यहाँ पे 70 था, यहाँ पे इधर 35 है। लेबल नहीं कर रहा हूं अभी, बाद में लेबल करूंगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये वाला जो लाइन है ना इधर, उसको आधा करना है। आधा मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको। इसका भी यहां से लेके यहां तक जो दूसरा नया लाइन बना है उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कंपास लेते हैं, नीडल इधर रखते हैं, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर वही डिस्टेंस से नीडल यहां पे रखते हैं, जो पहले आर्क बनाया उसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, तो बनेगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो मेरे साथ ही ये आपको सॉल्व करना है। ये 9.5 सेंटीमीटर बनाना है, यहाँ पे आपने 35 बनाना है, यहाँ पे 40 बनाना है, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। निकालो कंपास। तो यहाँ पे कंपास का नीडल देखो इस पे रख दिया, डिस्टेंस हाफ से ज्यादा लिया, यहाँ पे एक आर्क काटेंगे, और एक आर्क यहाँ पे काटेंगे। थोड़ी बड़ी आर्क्स बना रहा हूं क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे काटने वाला है। फिर यही डिस्टेंस रख के आपको एक कंपास को इस पे रखना है। ओके, ये कंपास पे इस पे रख के एंड आपको ये वाले आर्क को काटना है, एंड नीचे जाके ये वाले आर्क को काटना है। ठीक है, अभी आपको दोनों आर्क, ये जो पॉइंट है ना, देखो आर्क ने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, आपको दोनों को ज्वाइन करना है। तो जो लाइन मिलेगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों थोड़ा फिगर हो सकता है आपको एकदम क्लीन ना दिखे, ये सॉफ्टवेयर जो मेरे पास है ना, इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इसमें बहुत स्लो भी बनता है, बट अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एटलीस्ट समझ में आ रहा है ना कि स्टेप्स कैसे हैं, तो ज़रा देख लीजिए, और खुद के नोटबुक में साथ साथ में करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। अभी सिमिलरली आपको ये वाला जो लाइन है ना, इधर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आपने यहाँ पे नीडल देखो इसके ऊपर रख दिया। ओके, नीडल यहाँ पे रखा और डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा लेना है। हाफ से ज़्यादा यहाँ पे सेम ले लोगे ना तो यहाँ पे ये वाला आर्क कट हो जाएगा, इससे मैं थोड़ा डिस्टेंस कम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, डिस्टेंस थोड़ा कम कर लिया, हाफ से ज़्यादा ही रखा लेकिन डिस्टेंस थोड़ा कम किया। फिर दोनों बाजू आर्क बना दिया, यहाँ पे एक आर्क आ जाएगा, फिर इस तरफ। अरे यार ये तो बहुत गंदा दिखने वाला है, ऑप्शन नहीं है यार, ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा गंदा दिखेगा लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो एक काम करते हैं इसको और बड़ा बना देते हैं क्या। तो यहाँ पे देखो मैंने कंपास यहाँ पे रख के ये एक आर्क बनाया, ये आर्क बनाया, फिर ये कंपास का नीडल इधर रखा और ये दोनों आर्क जो बना था उसको काटा। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये दो पॉइंट्स निकाल लिया है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे इनको ज्वाइन कर दिया, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना दूं क्या, ताकि आपको समझे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये मैंने बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो नीचे हमने साइड बनाया था ना 9.5 सेंटीमीटर का, क्वेश्चन में जो दिया था देखो 9.5, ये वाला पूरा लेंथ 9.5 सेंटीमीटर है, उसको जहां पे काट रहा है ना ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो सेंटर है यहां से उसको ज्वाइन कर देना, इधर से इधर एंड देन इधर से यहां तक, दोनों पॉइंट ज्वाइन करो उसको। अब ये ज्वाइन किया ना हम लोग ने यहां से यहां तक, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे वाले को इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर यहां से यहां तक ये पॉइंट कैसे आया था, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे वाली साइड को यहां पे काट रहा था। ये जो लाल कलर का ट्रायंगल बनाया ना नीचे ब्लैक कलर के बेस के साथ, ये है अपना ट्रायंगल PQR। इसको लेबल कर देते हैं, ये P, ये Q, ये R। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो बाहर वाले पॉइंट्स, ये हम लोगों को चाहिए नहीं फिगर में। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन उनके बिना आप ये फिगर बना ही नहीं सकते। तो मैं इसको लेबल कर देता हूं,
लेबल करके आपको समझ में आ जाएगा कि पी क्यू आर ट्राइंगल कौन सा है। तो यहां पे देखो सबको नाम दे दिया, पी क्यू आर ट्राइंगल है अपना, एंड इनको ए और बी दे दिया। तो ऐसे बन गया अपना ट्राइंगल पी क्यू आर। इजी है ना स्टेप्स। तो यहां पे 2 एंगल दिया है और 3 साइड का सम दिया है, तो हमेशा जब भी ऐसा आपको दिया है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने। क्या था स्टेप 1? स्टेप 1 था कि जो भी पेरीमीटर है, यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर, देखो पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का सम, तो सबसे पहले पेरीमीटर जितना लंबा एक स्ट्रेट लाइन बना देना है, ठीक है। फिर 2 एंगल दिए हैं, वो दोनों एंगल का आधा करना है। देखो 70 यहाँ पे, तो 70 का आधा 35 होता है, 80 का आधा 40 होता है। तो एक साइड मैंने 35 बना दिया, एक साइड 40 बना दिया, वो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लाइन बनी ना ऊपर से लेके नीचे तक, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, और यहाँ पे जो ये लाइन बनी पीबी, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। वो लोग जहां पे मिल रहे हैं ना बेस से, वो होंगे अपने पॉइंट्स क्यू एंड आर। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि ये लॉजिक क्या, आपको समझ में आ गया स्टेप्स। पी क्यू आर ट्राइंगल बन जाएगा, पी को इससे ज्वाइन कर दो क्यू बन जाएगा, पी को ये पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो पी आर मिल जाएगा, तो आपका ट्राइंगल पी क्यू आर रेडी हो जाएगा। ओके, इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल y is 58 डिग्रीज, एंगल x is equal to 46 डिग्रीज। फिर से 2 एंगल्स आपको दिए गए, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10.5 सेंटीमीटर। एक भी साइड नहीं दी है, सीधा पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था सेम, खाली चेक करा है कि आपको पेरीमीटर का मतलब पता है कि नहीं। ओके, तो इसका रफ डायग्राम बना देते हैं। तो ऐसे आ जाएगा, देखो ट्राइंगल एक्स वाई जेड जिसमें एंगल x 46 दिया है, एंगल y 58 दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर 10.5 है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, वो चेक कर रहा है कि आपको पेरीमीटर का मतलब पता है कि नहीं। तो ये तीनों साइड का सम 10.5 सेंटीमीटर दिया है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था सेम वैसे ही शुरू करेंगे। पहले 10.5 सेंटीमीटर का एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। चलो निकालो स्केल और पेंसिल। तो यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लिया, स्केल को साइड में कर देते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा एंगल लेंगे, गलती से 58 मत बोलना। ये वाला जो लाइन है इसके एंड पॉइंट्स y और x नहीं है, y और x कहीं पे यहाँ पे बीच में आने वाले, कहाँ आएंगे हमको नहीं पता। तो पहले एंड पॉइंट पे हम हाफ एंगल लेते हैं, तो 58 का हाफ निकालेंगे। वही ये क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कि इसका हाफ निकालने नहीं आएगा बच्चों को। 58 का हाफ कैसे निकालोगे, 58 डिवाइड बाई 2। 46 का हाफ कैसे निकालोगे, 46 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे राइट साइड में दोनों का हाफ निकाल के लिख रहा हूं मैं। 58 का हाफ होता है 29, एंड 46 का हाफ 46 डिवाइड बाई 2 किया तो आता है 23 डिग्रीज। अब प्रोट्रैक्टर लो, प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखो। यहाँ पे कौन सा एंगल है, रफ फिगर में देखना एक बार। आप रफ फिगर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे 58 है, तो इसके जगह पे आप क्या बनाएंगे, 29। तो 29 पे एक लाइन बना दो। जीरो कहाँ से शुरू होगा, देखो ये लाइन यहाँ पे रेफरेंस वाला, यहाँ से 10, 20, 30 के जस्ट एक पहले 29। अक्यूट एंगल होना चाहिए ना 90 से कम, 29 डिग्रीज 90 से कम होता है। तो यहाँ पे 29 डिग्री पे एक लाइन बना दिया। अब ये प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखो, ये वाले सेंटर पे, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 23 ना। देखो यहाँ पे 46 है, लेकिन 46 का हाफ 23 होता है। तो यहाँ पे जीरो इधर से शुरू होगा, 10, 20, 20 के बाद 3, 23 पे एक लाइन बना दो। तो यहाँ पे इस तरफ आपको 23 डिग्रीज का एंगल बनाना है। जीरो इसके ऊपर रखा, 20 के बाद 1, 2, 3। ये भी एक्यूट एंगल होना चाहिए ना, 23 90 से कम होना चाहिए। इस तरफ से मत ले लेना गलती से, वो ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। ओके, तो ये दोनों एंगल हम लोगों ने बना लिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये प्रोट्रैक्टर को यहाँ से हटाओ और हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। किसका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है उसका, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है उसका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने, कंपास यहाँ पे रखने का, डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा लेने का, इधर एक आर्क इधर एक आर्क, फिर वही डिस्टेंस रखने का, डिस्टेंस चेंज नहीं करना है कंपास पे, और नीडल यहाँ पे रखने का, और वो 2 आर्क जो पहले बना है उसको काट देना है। कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ देखो आर्क बना दिया, कट भी कर दिया। अब ये कंपास को यहाँ से हटा के आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। कहाँ से, ये पॉइंट और ये पॉइंट के थ्रू पास होता हुआ वो लाइन जाना चाहिए। तो ये हमने बना दिया ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही आप लोग ये वाला जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखो ये वाले लाइन के भी 2 आर्क्स बना दिए। अभी एक लाइन बनाओ जो ये दोनों पॉइंट के थ्रू पास होना चाहिए, और वो ये वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। बना दो जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है बेस पे,
वो है y, जहां पे ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लंबे लाइन को काट रहा है, ये y बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा x। ऊपर जो पॉइंट है वो तो z था ही ऑलरेडी, उससे ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को ट्राइंगल XYZ मिल जाएगा। ज्वाइन कर दो ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से, एंड ये वाला पॉइंट इससे, तो ये है अपना ट्राइंगल XYZ। ठीक है, ये जो एंगल आएगा ना वो ऑटोमेटिकली 58 डिग्री आएगा, और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 46 आएगा। ये आपने प्रोट्रैक्टर से नहीं बनाया, प्रोट्रैक्टर से आपने यहाँ पे आधे आधे एंगल बनाए थे ना, ये एंगल फुल आएंगे। ठीक है, तो इसको बाकी सब लेबल कर दूं क्या? ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये एंगल कितना है वो सब लेबल करना पड़ेगा ना। चलो पहले के क्वेश्चन जैसे ही लेबल कर देते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स लेबल कर दिए। ये हमने 29 बनाया था, ये 23, देखो याद है यहाँ पे हाफ करके, फिर यहाँ पे 29 का डबल देखो 58 आएगा, और ये वाला एंगल 46 आएगा। मेजर करने की जरूरत नहीं है, ये हमने हाफ किया था ना, यहाँ पे प्रॉपर जो एंगल क्वेश्चन में दिया था वही आएगा। रफ फिगर देख लो एक बार, 58 एंड ये हो जाएगा 46, XYZ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइंस वाला है और नीचे XY देखो अलग से दिया हुआ है। आया समझ में? इसमें ना एक्चुअली देखने जाए तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम यही टाइप का आता है, इसमें यही करना होता है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता, कहीं पे दिमाग ही नहीं लगाना है। डन? आपके नोटबुक में आपने किया खुद से? राइट आया तो कमेंट से मुझे बताओ कि आपने खुद से किया और आपको राइट भी आया। ओके, थर्ड क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN इन विच एंगल M इज 60 डिग्री, एंगल N इज 80 डिग्रीज एंड तीनों साइड का सम इज 11 सेंटीमीटर्स। सेम टाइप का सम है, हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ओके, खुद से करो, देखो आता है कि नहीं। एंड में जब 60 और 80 आएगा ना एंगल, तब मेजर करके देख लो प्रोट्रैक्टर से, 60 80 आ रहा है मतलब सही है। ड्रॉ क्या करोगे, 60 का हाफ 30, 80 का हाफ 40, सेम मेथड फॉलो करो। ओके ओके, तो बच्चों अब मैं जो आपको करा रहा हूं ना, वो आपको थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, नहीं समझा तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि वो नहीं समझा तो भी ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मैंने हाफ किया था ना यहाँ पे 29, ये क्यों किया था? देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका? ये वाले लाइन का, AZ का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि देखो यहां से ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? A और Z का। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। सिमिलरली ये पॉइंट देख लो, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो ये भी A और Z से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मुझे ये वाला जो छोटा डिस्टेंस है ना उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेन मतलब यही वाले डिस्टेंस से है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ये B और Z का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वाले बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट B से एंड Z से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे। वैसे ही ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये पॉइंट्स जो है यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब XB एंड XZ दोनों इक्वल आएंगे। तो XB एंड XZ दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल कौन से टाइप का ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया ना। तो अगर ये 23 हमने बनाया था प्रोट्रैक्टर से, तो ये भी 23 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, ये भी हो गया 23। सिमिलरली ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, 2 साइड इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस बोलते हैं ना उसको। तो आइसोसेलेस का बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर ये 29 है तो उसके नीचे वाला ये एंगल भी 29 हो जाएगा, तो इसको भी लेबल कर दो 29। अभी यहाँ पे ऐसे एज्यूम करो कि आपको ये नहीं पता है। ठीक है, हम लोग लास्ट में सबसे पता चलता है ना ये वाला एंगल, तो ये वाला दोनों एंगल आपको नहीं पता है, ऐसे सोचो। अब सिर्फ ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड को एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल बन रहा है। मतलब ये वाला एंगल कौन सा हुआ? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ये वाले एंगल के लिए रिमोट कौन है? ये एंगल और ये एंगल। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? दिस प्लस दिस। 29 प्लस 29 कितना होता है? 29 प्लस 29 होता है 58। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देख लो, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, उसका सम क्या होगा? ये प्लस ये होगा ना, उसका वैल्यू वही आएगा ना।
तो अगर मैं ये निकालने जाऊं तो उसका वैल्यू आएगा 23 + 23, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 46। आप देखेंगे ना, आपने प्रोट्रैक्टर से सिर्फ ये 29 बनाया था, लेकिन 29 के बाद ये 29 ऑटोमेटिक हुआ और वो 29 के कारण ये 58 हुआ। ये 58 आपने खुद से नहीं बनाया, ये लाइन ज्वाइन किया और 58 आ गया। वैसे ही आपने प्रोट्रैक्टर से ये 23 बनाया था, ठीक है, बट जैसे ये 23 बनाया ये भी 23 हो गया, है ना, और ये 23 और 23 मिला के ये 46 हो गया। इसलिए जब आप ये ज्वाइन करते हो ना तो ये 58 और ये 46 जो क्वेश्चन में दिया है वो वाले एंगल आ जाते हैं। आया समझ में? हाफ इधर बनाते हो ताकि वो हाफ और हाफ मिला के एंड में फुल बना दे, बस यही है लॉजिक इसमें। ये लॉजिक नहीं समझा तो छोड़ दो, भूल जाओ कि मैंने पढ़ाया, इसका कोई यहाँ पे नीड ही नहीं है, ठीक है, कोई आपको पूछने नहीं वाला, लेकिन पता होगा तो अच्छा है ना, ठीक है। आ गया समझ में इसका लॉजिक क्या है? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कराया। क्वेश्चन 3 होमवर्क है, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप कर ही सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 खत्म हो गया एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स के प्रैक्टिस सेट भी सारे खत्म हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 4.3 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन 3 आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि थर्ड वाला आपने खुद से किया और आपको सही आया है। आप जब भी ऐसा लिख के भेजते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने की, वो फेल नहीं हो रही, वो मेहनत किसी के तो काम आ रही है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के, अलजेब्रा, ज्योमेट्री के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नया फ्रेश चैप्टर कोई मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपका वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना हो जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video.